Hello students, welcome to my YouTube channel. Today this is the second part of the poem The Last Ride Together by Robert Browning. I have already uploaded the first part. I hope you must have watched the first part. Before moving to the second part, let me introduce my online courses we are running. Contact for RPSC, NET JRF and CUET and other state PSC. Contact us, I will respond you soon. This is the second part. This is the sixth stanza of the poem. First let me recite, then I will explain it. What hand and brain went ever fed, what heart alike conceived and dead, what act proved all its thought had been, what will but fed the fleshly screen. शुरू की 4 लाइन्स के अंदर है जो ब्राउनिंग ने है जो टर्म एनाफोरा यूज की है. एनाफोरा का मतलब है कि एक वर्ड जो है जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं एनाफोरा. जैसे वॉट वॉट वॉट, द वर्ड वॉट इज यूज्ड एज एनाफोरा. रिमेंबर द पॉइंट. और वॉट हैंड एंड ब्रेन वेंट एवर फेड, वॉट हार्ट अलाइक कंसीव्ड एंड डेड. इसमें जो कपलेट है ये एक इस लाइन्स के अंदर है जो ब्राउनिंग कहते हैं कि स्पीकर बोलता है कि क्या कोई पर्सन है, हैज देयर एनीवन, क्या कोई पर्सन है जो एग्जैक्टली अपने ब्रेन के अंदर जो सोचता है ब्रेन के अंदर इमेजिन करता है, सोचता है, हार्ट के अंदर फील करता है इमोशन को, क्या वो सेम की सेम चीजें अचीव कर पाता है. वो है जो क्वेश्चन करता है. व्हाट एक्ट प्रूव्ड ऑल इट्स थॉट हैड बीन, व्हाट विल बट फेड द फ्लैशली स्क्रीन. इसके अंदर है जो स्पीकर कहता है कि क्या कुछ सिंगल एक्शन है जो परफेक्ट आइडिया जो हमें जो इमेजिन करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक आइडिया है जो प्लान करते हैं, क्या सेम की सेम है जो एग्जीक्यूट कर पाते हैं. वो है जो क्वेश्चन कर रहा है. स्पीकर है जो क्वेश्चन कर रहा है कि सेम जो हम आज आइडिया है जो इमेजिन करते हैं, प्लान है जो इमेजिन करते हैं, बनाते हैं, क्या हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं सेम की सेम. We ride and I see her bosom heave. There's many a crown for who can reach. 10 lines statements life in each. इस लाइन के अंदर है जो स्पीकर कहता है कि एक ग्रेट मैन, एक ग्रेट इंसान जिसने है जो बहुत ज़्यादा अचीव किया है अपनी लाइफ के अंदर, मीनिंगफुल अचीव किया है, उसकी लाइफ है जो एक उसका बायोग्राफर होता है या फिर कोई भी है जो उसकी लाइफ को डिस्क्राइब करता है, वो सिर्फ 10 लाइन्स के अंदर है जो 10 लाइन्स के अंदर 10 पेजेस के अंदर है जो उसकी लाइफ को 10 लाइन्स के अंदर समराइज करके बताता है. कंप्लीटली है जो कोई भी नहीं जानता उसकी कितना ग्रेट उसने अचीव किया है, कितना ग्रेट है जो वो था अपनी लाइफ के अंदर. कोई भी नहीं जानता है. जो एक बायोग्राफर होता है या फिर हिस्ट्री के अंदर उसके ऊपर लिखी गई है, वो है जो सिर्फ 10 लाइन्स के अंदर उसको है जो समराइज कर देता है. यहाँ पे है जो वर्ल्डली सक्सेस को है जो मॉक करता है. इस लाइन्स के अंदर है जो वर्ल्डली सक्सेस को मॉक करता है. और है जो लाइफ टाइम एफर्ट्स है वो बोलता है कि लाइफ टाइम एफर्ट्स है वो है जो यूजलेस है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें है जो कोई भी नहीं जानता. सिर्फ है जो तुम बहुत ग्रेट अचीव किया है वो भी तुम्हें 10 लाइन्स के अंदर ही तुम्हारी पूरी लाइफ है जो समराइज कर देगा. द फ्लैग स्टैक ऑन द हीप ऑफ बोन्स, as soldiers doing what at homes, they scratch his name on the abbey stones. My riding is better by their leave. इसके अंदर है जो स्पीकर बोलता है कि एक सोल्जर, एक वॉरियर, उसने जो अपनी लाइफ के अंदर ग्रेट फाइट्स लड़ी है, वो ग्रेट वॉरियर है, उसने है जो बहुत बहादुरी से लड़ा है, लेकिन उसको अब कौन जानता है. उसकी टूम स्टोन पे सब कुछ है जो सिर्फ उसके बारे में उसके टूम स्टोन पे है जो लिखा गया, ग्रेव स्टोन पे है जो उसका नाम वगैरह वॉरियर वगैरह लिखा गया है, लेकिन कितनी बहादुरी से वो है जो लड़ता था, कितना बहादुर था, ये कोई भी नहीं जानते हैं.
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है जो मेजर इन्फ्लुएंस है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग पे है, जो पीबी शैली का, लॉर्ड बायरन का है जो देखने को मिलता है, रोमांटिक पोएट का देखने को मिलता है। ये लाइन है जो कहीं ना कहीं है जो थॉमस ग्रे की कंट्री चर्चयार्ड एली थॉमस ग्रे की कंट्री चर्चयार्ड है ना एलजी, उससे है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है और बताता है कि कितना भी तुम अचीव कर लो, वो भी है जो कंट्री चर्चयार्ड के अंदर थॉमस ग्रे भी ये बोलता है कितना भी तुम अचीव कर लो, आना तो एक दिन इसी जगह पे है, और है जो तुम्हारा टूम स्टोन पे सिर्फ तुम्हारे लोग हैं जो जानेंगे तुम्हारे टूम स्टोन के थ्रू कि हाँ भी ये इसकी ग्रेव है। माई राइडिंग इज बेटर बाय देयर लीव, इस लाइन के अंदर है जो स्पीकर कहता है कि मेरी राइडिंग है जो कई कई गुना बहुत ज्यादा है जो बेटर है, तुम्हारे है जो ये वर्ल्ड छोड़ के तुम गए उससे बहुत ज्यादा बेटर है जो मेरी राइडिंग है। स्टैंजा 7, what does it all mean, poet? Well, your brains beat into the rhythm you tell. What we felt only, you expressed. You hold things beautiful the best, and pace them in rhyme so, side by side. 'Tis something net is much, but then, have you yourself, what's the best for man? Are you poor, sick, old ill, your time? Nearer one wit your own sublime, than we who never have turned a rhyme. Sing ridings as joy, for me I ride. इस स्टेंजा के अंदर है जो स्पीकर बोलता है कि व्हाट डज इट ऑल मीन पोएट, वेल वो बोलता है कि क्या मतलब है एक पोइट बनने का, वह जो क्वेश्चन करता है कि एक पोइट बनने का, एक पोइट्री लिखने का क्या मतलब है, तुम एक पोइट हो तो उसका क्या मतलब है। वेल, योर ब्रेन्स बीट इनटू रिदम यू टेल, तुम्हें जो फोर्स करते हो तुम्हारे थॉट, तुम्हारे इमेजिन आइडियाज को, तुम्हारे है जो आइडियाज तुमने इमेजिन किया है, तुम्हारे थॉट्स है जो ब्रेन के अंदर चल रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, उनको तुम रिदमिक पैटर्न के अंदर है जो लिख डालते हो, कंपोज करते हो। वो है जो एक्ट ऑफ राइटिंग को दिखाते हैं, इसमें है जो एक्ट ऑफ राइटिंग को है जो डिस्क्राइब करता है पोइट। वॉट वी फेल्ट ओनली यू एक्सप्रेस्ड, तुम है जो डिस्क्राइब, तुम सिर्फ है जो डिस्क्राइब करते हो चीजों को, जो है जो एक्चुअल में लोग है जो फील करते हैं, तुम उसी चीजों को है जो डिस्क्राइब करते हो। पोइट के बारे में बोल रहा है कि पोइट है जो उसी चीजों को डिस्क्राइब करता है जो एक्चुअल में लोग फील करते हैं। यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुल द बेस्ट, और तुम है जो क्लेम करते हो समझने का, अंडरस्टैंड करने का, और तुम्हें जो ब्यूटीफुल थिंग्स को, वो है जो पोएट की प्रेज करता है और बोलता है तुम ब्यूटीफुल थिंग्स को, ब्यूटीफुल चीज़ों को जो तुमने एक्सपीरियंस किया है, जो तुमने इमेजिन किया है, जो तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे माइंड ब्रेन के अंदर फ्लो हो रहा है, उसको तुम है जो बेटर तरीके से डिस्क्राइब करते हो। पोएट की है जो हायर अंडरस्टैंडिंग को बताता है, ये पोएट है जो एक हायर अंडरस्टैंडिंग है जो रखता है, स्टे करता है। एंड पेज देम इन राइम शो साइड बाय साइड, एंड यू अरेंज दोज, और है तुम जो ब्यूटीफुल थॉट्स है, तुम्हारे ब्यूटीफुल आइडियाज है, तुम है जो राइमिंग ऑर्डर के अंदर है जो उनको सेट करते हो। कौन करता है? पोएट के बारे में बोल रहा है कि पोएट है जो राइमिंग ऑर्डर के अंदर है जो अपने आइडियाज को रिदमिक पैटर्न में है जो अरेंज करता है। द फ्रेज साइड बाय साइड है जो लेडी राइडिंग को बताता है, द फ्रेज साइड बाय साइड है जो मिमिक्स करता है, स्पीकर को है लेडी राइडिंग को है जो मिमिक करता है, कॉपी करता है। टिस समटाइम्स ने टिस मैच बट देन, वो बोलता है कि ये है जो एक दैट स्किल, जो पोएट के पास एक स्किल है, वो समथिंग कुछ है, एक्चुअल में कुछ है। इट्स अ लॉट, बहुत बड़ी स्किल है पोएट के पास है जो उसकी आइडियाज को रिदमिक पैटर्न के अंदर है जो अरेंज करने की बहुत बड़ी स्किल है। बट देन हैव यू योर सेल्फ व्हाट्स बेस्ट फॉर मैन,
वो बोलता है कि क्या तुम एक्चुअल में है जो एक्चुअल में तुम्हारे पास है जो ग्रेट थिंग्स है, एक्चुअल में तुम्हारे पास बेस्ट थिंग्स बेस्ट थिंग्स है जो तुमने है जो डिस्क्राइब किया है। आर यू पुअर सीक होल्ड योर टाइम। इसमें बोलता है तुम्हें जो क्या तुम फिजिकली प्योर हो, क्या तुम फिजिकली इल हो, एंड एजिंग बिफोर यू शुड। एर का मतलब है बिफोर, क्या तुम है जो एजिंग बिफोर यू शुड, तुम है जो एज, तुम है जो बूढ़े हो रहे हो। ही पॉइंट्स दैट, इस लाइन के अंदर है जो पॉइंट आउट करता है कि पॉइंट से जो ज्यादातर है जो मिजरेबल लाइफ जीता है। ब्यूटीफुल वर्ड्स, उसके वर्ड्स सिर्फ ब्यूटीफुल होते हैं, बाकी उसकी लाइफ है जो मिजरेबल होती है। नियरर वैन वेट ऑन योर सबलाइम। क्या तुम है जो सबलाइम के जो है जो हेवनली ब्यूटी है, सबलाइम मतलब हेवनली ब्यूटी को है जो क्लोज हो, तो क्या तुम है जो सबलाइम के क्लोज हो, क्या तुम सबलाइम सब्लिमिटी है जो अचीव कर पाते हो। देन वी हु नेवर हैव टर्न्ड ए राइम, देन वी आर, वो बोलते हैं कि वी आर इवन दो हमें जो वी हैव नेवर रिटन ए सिंगल पोम, वो बोलते हैं कि मैं और मेरे बिलवर्ड ने कभी भी एक सिंगल पोम भी है जो नहीं लिखी है। सिंग राइडिंग से जॉय फॉर मी आई राइट, वो बोलता है कि गो अहेड, वो बोलता है कि जाओ, गो अहेड एंड सिंग, गाओ। राइडिंग है जो एक एक्चुअल में अपनी बिलवर्ड के साथ, वो बोलता है कि एक्चुअल में मेरे बिलवर्ड के साथ जो राइडिंग कर रहा हूँ वो फार बेटर है। एज फॉर मी, मेरे लिए है जो एक्चुअली राइडिंग है जो फार बेटर है तुम्हारे पोएट होने से। स्टैंजा 8, एंड यू ग्रेट स्कल्पट सो यू गेव a score of years to art her slave, and that's your Venus Vance return to yonder girl that forced the ban. You acquiesce, you acquiesce, and shall I repine? What man of music, you've grown grey, with notes and nothing else to stay. Is this your soul praise from a friend? Greatly these operas strands intend. But in music we know how fashion end. I gave my youth, but we ride in fine. इस स्टेंजा के अंदर है जो स्पीकर बोलता है कि एंड यू ग्रेट द एंड यू ग्रेट स्कल्पर सो यू गेव, वो बोलता है कि 20 ईयर्स, इसमें बताता है कि 20 ईयर्स है स्कोर, एक 20 ईयर्स का स्कोर बताता है। बीइंग ए स्लेव टू योर आर्ट, वो बोलता है कि 20 ईयर्स की तुम्हारी मेहनत। एंड दैट्स योर वैंस विटन, एंड ये जो तुम्हारी स्टेटस है जो क्या है, तुम्हारा वेनस है, तुम्हारे है जो स्टेटस है जो क्या है, तुम्हारा वेनस है। बट वी लुक अवे फ्रॉम इट, लेकिन मैं और मेरे बिलवर्ड राइडिंग कर रहे हैं तो हमें उससे भी कई गुना कई है जो दूर देख सकते हैं। टू यॉन्डर गर्ल दैट फोर्स द बैन, टू लुक एट रियल, एक रियल देखो, लिविंग गर्ल हु इज क्रॉसिंग द स्ट्रीम। तुम्हें जो बोलता है कि रियलिटी में रहो, और तुम्हें जो देखो कि एक जो गर्ल है वो स्ट्रीम को है जो क्रॉस कर रही है। वो है जो पीपल इवेंचुअली है जो लुक अवे, पीपल है जो इवेंचुअली क्या अचीव करते हैं फ्रॉम द इवन मोस्ट फेमस आर्ट, एक मोस्ट फेमस आर्ट है जो अचीव करते हैं उसके बारे में बताएं। और जो एक लिविंग ब्रीदिंग पर्सन, जो एक कोल्ड स्टोन स्टेटस है जो रखता है उससे कई गुना, उससे बहुत ज़्यादा बेटर है एक लिविंग ब्रीदिंग पर्सन। पोएट को बोलता है यू यू एक्विसेस एंड शेल आई रिफाइन, वो बोलता है कि तुम है जो, पोएट को बोलता है तुम है जो एक्सेप्ट करते हो तुम्हारे फॉर्च्यून को, तुम्हारे फेट को है जो एक्सेप्ट करते हो। क्या मेरे को है जो मेरे फॉर्च्यून को है जो या फिर फेट को है जो कंप्लेन नहीं करना चाहिए। एक्विसेस मतलब का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, रिपाइन का मतलब है कंप्लेन। तुम तो तुम्हारे है जो फॉर्च्यून को फेट को है जो एक्सेप्ट करते हो, और मैं मेरे है जो फेट को है जो कंप्लेन करता हूँ। ही फाइंड्स स्ट्रेंथ, वो है जो स्ट्रेंथ फील करता है। इनफैक्ट
इवन ग्रेट आर्टिस्ट आर अनफिल्ड, वो बोलते हैं अनफिलफिल्ड। वो बोलता है ग्रेट आर्टिस्ट होता है, ग्रेट पोएट होता है, आर्टिस्ट होता है, वो है जो अनफुलफिल्ड होता है, वो है जो फुलफिल नहीं करता अपनी लाइफ को, है जो कंप्लीटली फुलफिल नहीं करता। वॉट मैन ऑफ म्यूजिक यू ग्रोन ग्रे एंड यू, वो बोलता है कि तुम म्यूजिशियन यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड ग्रे। म्यूजिशियन को बोलता है कि तुम है जो अब बूढ़े हो गए हो, और तुम्हारे ग्रे का मतलब है कि तुम्हारे वाइट हेयर है, ग्रे हेयर है। म्यूजिक है जो पोइट्री की तरह होता है। With notes and nothing else to say, is this your soul? Praise from a friend। वो बोलता है कि म्यूजिक नोट से यू हैव नथिंग एल्स लेफ्ट टू से, तुम्हारे है जो पास कुछ भी कहने को नहीं है, तुम है जो तुम्हारी म्यूजिक से है जो सबको है जो बता रहे हो। ही सजेस्ट द म्यूजिक एक लिमिटेड है, म्यूजिक है, म्यूजिक की लैंग्वेज होती है वो एक लिमिटेड है। और बोलता है इज दिस योर सोल प्रेज फ्रॉम अ फ्रेंड, क्या तुम्हारे है जो तुम्हारे पास सिर्फ ओनली प्रेज है फ्रेंड की करने के लिए। ही मॉक्स द शैलो और टेम्परेरी नेचर ऑफ आर्टिस्ट फैम। ग्रेटली हिज ओपेरास स्ट्रेंथ इंटेंट, उसके ओपेरा है, इंटेंट का मतलब है कि आर्टिस्ट है जो ट्राई करता है, लेकिन है जो परफेक्शन है जो अचीव नहीं कर पाता। बट इन म्यूजिक वी नो हाउ फैशंस एंड, और ये जो वो पॉइंट करता है, स्पीकर बताता है कि आर्ट है जो एक सब्जेक्ट है, एक ट्रेंड का सब्जेक्ट है, ट्रेंड के अंदर ही है जो आर्ट है जो चलती है, एक ट्रेंड का सब्जेक्ट है। वेर इज राइड, जो मैं राइड कर रहा हूँ वो है जो टाइमलेस है। जो ट्रेंड है उसी के अंदर है जो तुम्हारा म्यूजिक और तुम्हारा आर्ट है वो चलेगी, लेकिन है जो मेरी राइड है जो वो टाइमलेस है, वो है जो फॉरएवर, वो है जो एवरग्रीन है। आई गेव माई यूथ बट वी राइड इन फाइन, वो बोलता है कि एडमिट करता है कि हाँ वो है जो लव के अंदर फेल हो गया है। स्पीकर बोलता है कि हाँ मैं लव के अंदर है जो फेल हो गया हूँ, और आर्ग्यूज करता है कि राइड है जो बेटर एंडिंग है, लेकिन मेरी राइड है जो मेरी ये लास्ट राइड है, फाइनल राइड है, वो एकदम बेटर एंडिंग है। In the ninth stanza, who knows what's fit for us? Had fate purposed bliss here should sublimate. My being, had I synced the bond, still one must lead some life beyond. Have a bliss to die with, dim descried. This foot once planted on the goal, this glory garland round my soul. Could I descry such? Try and test. I sink back, shuddering from the quest. Earth being so good, would heaven seem best? Now, heaven and she are beyond this ride. इसके अंदर है जो स्पीकर बोलता है कि who knows what's fit for us had fate। वो बोलता है कि एक फिलोसफी इंक्वायरी को है जो इस स्टेंजा के अंदर फिलोसफी इंक्वायरी से बिगिन करता है, शुरू करता है। वाई ही फेल्ड, वह है जो क्यों फेल होता है, वह है जो अपने लव को अचीव करने में क्यों फेल होता है। प्रपोज्ड ब्लिस हियर शुड सब्लिमेट, उसने डिसाइड, सब्लिमेट का मतलब है टू रिफाइन और टर्न इनटू समथिंग होली। सब्लिमेट का मतलब है टू रिफाइन। उसने है जो डिसाइड कर लिया कि परफेक्ट हैप्पीनेस है जो अर्थ के ऊपर कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है जो अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर हैप्पीनेस है जो क्या कंप्लीट है। माई बीइंग हैड आई सीइंग द बॉन्ड, वो बोलता है कि विनिंग हर लव, उसको वो बोलता है कि अपनी बिलवड का लव जीतने के लिए एक लीगल है और स्पिरिचुअल है कंप्लीशन ऑफ हिज लाइफ। वो अगर है जो अपनी बिलवड का लव जीतता है तो उसके लिए एक लीगल है, उसके लिए लीगल है और उसके लिए कंप्लीट है। उसके लिए वो अपनी है जो कंप्लीटनेस, अपनी सक्सेस को है जो अपनी बिलवड का लव जीतने को है जो बताता है। स्टिल मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड, इसमें बोलता है कि वो आर्ग्यू करता है कि
अगर अर्थ के ऊपर लाइफ है जो परफेक्ट है, अगर कोई भी लाइफ है जो परफेक्ट है, तो है जो हेवन के अंदर है जो होप की है जो उम्मीद नहीं रहती, होप नहीं रहती हेवन के अंदर। हैव ए ब्लीज टू डाई विद डिम डिस्क्राइड। और है जो इसमें बोलता है कि वो अर्थली फेलियर को है जो एक रूम के अंदर ही छोड़ता है, हेवनली सक्सेस को बताता है। वो बोलता है कि हमें कुछ हैप्पीनेस, हमारी लाइफ के अंदर कुछ हैप्पीनेस होना जरूरी है आफ्टर लाइफ को देखने के लिए। दिस फूट वंस प्लांटेड ऑन द गोल इफ आई हैड ऑलरेडी रीच्ड माई गोल। अगर मैं है जो ऑलरेडी है जो मेरे गोल तक पहुंच गया हूँ, हर लव गोल उसका, स्पीकर का गोल क्या है, उसकी बिलवड का है जो लव जीतने का। दिस ग्लोरी गार्लैंड राउंड माई सोल। एंड बोलता है कि उसके लिए है जो क्राउन विक्ट्री, उसके लिए है जो क्राउन की विक्ट्री है वो उसकी अराउंड माई स्पिरिट है। वो बोलता है कि है जो अराउंड माई स्पिरिट, अबाउंड में गर्लफ्रेंड है जो है, एक गार्लैंड है जो रिप्रेजेंट करता है सक्सेस एंड हॉरर को। कुड आई डेस्क्री सच ट्राई एंड टेस्ट। वो बोलता है कुड आई होप फॉर एनीथिंग मोर इन नेक्स्ट लाइफ। क्या मेरे पास है जो अब, वो बोलता है कि मेरी फाइनल राइड है जो मैं सब कुछ है जो फाइनल राइड की वजह से मैं सब कुछ है जो लाइफ के अंदर अचीव ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे लिए हेवनली डिजायर अब है जो खत्म हो चुकी है। आई सिंक बैक शैडरिंग फ्रॉम द क्वेस्ट। वो बोलता है कि मैं पुल बैक करता हूँ, अपने आप को पुल बैक करता हूँ फ्रॉम द सर्च ऑफ समथिंग बेटर देन दिस। मैं जो अगर पुल बैक भी करता हूँ तो इससे बेटर मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं है। The earth is so good, what heaven seems best. Now heaven and she are beyond this. वो बोलता है कि right now उसका फ्यूचर, उसकी हेवन है जो लव वेटिंग कर रहे, उसका है जो वेट कर रहे, समवॉट पास जर्नी। वो है जो कंफर्ट, वो है जो डिस्टेंस के अंदर भी है जो कंफर्ट फील करता है। द जर्नी, द राइड इज वॉट मैटर्स नाउ। And finally stanza of the poem, stanza 10. And yet has not spoke so long. What if heaven be that, fair and strong, and life's best with our eyes and upturned. Whether life's flower is first descend, we fixed so, ever should so abide. What if we still ride on, we too, with life forever old yet new, changed not in kind but in degree. The instant made eternity and heaven just prove that I and she ride together forever ride. इस फाइनल स्टेंजा के अंदर है जो स्पीकर बोलता है कि एंड येट शी एज नॉट स्पोक सो लॉन्ग। वो बोलता है कि उसने अपनी बिलावड के बारे में बोलता है कि उसकी बिलावड ने अभी तक एक वर्ड भी नहीं किया है, एक लॉन्ग टाइम से एक वर्ड भी नहीं बोला है। वो है जो साइलेंस है। What if happens be that fair and strong? What if heaven, what if heaven है जो एक्चुअली जस्ट ए मोमेंट की तरह एक मोमेंट है। हेवन एक मोमेंट है, बीइंग ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। और हेवन को बता रहा है कि पावरफुल एक जो ब्यूटीफुल है। At life's best with our eyes at hand, at best part of my life। वो बोलता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट विद आईज लुकिंग अपवर्ड, जो है जो अपवर्ड हमें जो देख रहे हैं। लुकिंग अपटर्न्ड का मतलब है कि सजेस्ट स्पिरिचुअल होपफुल गेज को बताता है। विदर लाइफ फ्लावर इज फर्स्ट डिसेंट। वो बोलता है कि टू द प्लेस, एक जगह पे, वेयर द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज फर्स्ट सीन। वो बोलता है कि एक लाइफ की ब्यूटी को है जो पहली बार देखा जाता है। he is connecting the current moment। वो है जो करंट मोमेंट, करंट सिचुएशन को है जो कनेक्ट करता है। और है जो द वेरी सोर्स ऑफ ब्यूटी से, सोर्स ऑफ ब्यूटी को है जो कनेक्ट करता है। वी फिक्स सो एवर शुड सो अबाइड। व्हाट इफ, वो बोलता है कि हमें जो एक स्टक, हमें जो हम फिक्स हो चुके हैं, एक स्टक एक जगह पे है जो स्टक हो गए हैं।
लाइक दिस एंड स्टेयर दिस अवे फॉर एवर। ऐसा लग रहा है कि जैसे है जो हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए है जो हमें जो एक स्टक हो गए। वो है जो अपनी कोर ऑफ डिजायर, अपनी रूट ऑफ द डिजायर को है जो शो करता है और बताता है। वॉट इफ वी स्टिल राइड ऑन वी टू। वॉट इफ, अगर है जो क्या होगा अगर हमें जो जस्ट कीप राइडिंग, हमें जो लगातार है जो राइड करते हैं। मैं और बिलवड है, मेरी मैं और मेरी बिलवड है जो गर्लफ्रेंड है जो लगातार लाइट राइड है जो करता रहे, कीप राइडिंग। द राइड बिकम्स ए मेटाफर, यहाँ पे जो राइड है जो एक मेटाफर है जो बन चुका है। विद लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू, और बोलता है कि विद लाइफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेवन। वो बोलता है कि अगर हमें जो रेगुलरली कीप राइडिंग, हमें जो लगातार है जो राइड करें, तो ये है जो इसको है जो हेवन से कंपेयर करता है, हेवन बताता है। वो है जो हेवन बताता है स्पीकर के लिए, है जो हेवन है जो राइडिंग ही है। कीप राइडिंग इज ए हेवन फॉर द स्पीकर, अ परफेक्ट बैलेंस। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। वो बोलता है कि नॉट चेंजिंग, लेकिन कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, करंट हम कर रहे हैं, जो भी हम राइड कर रहे हैं, वो है जो मेरे लिए हेवन है, बट जस्ट मेकिंग इट मोर इंटेंस। वो बोलता है कि स्पीकर बोलता है कि वो एक डिफरेंट लाइफ, कोई अलग लाइफ उसको उसके लाइफ के अंदर नहीं चाहिए। जस्ट सिर्फ है जो जैसी चल रही है, जैसी राइड चल रही है अपनी बिलवड के साथ है, वो लाइफ टाइम है जो स्पेंड करना चाहता है। वो कोई भी है जो लाइफ के अंदर चेंजिंग नहीं चाहता। द इंस्टेंट मेड इटर्निटी, टर्निंग दिस सिंगल सेकेंड इनटू फॉरएवर। एक सिंगल सेकेंड है जो उसकी फॉरएवर है। वो बोलता है कि एक ब्रीफ सेकेंड कंटेन्स ऑल ऑफ टाइम एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी। और बोलता है कि हेवन मेरे और मेरे बिलवड के लिए राइड टुगेदर फॉर एवर राइड। राइडिंग एक साथ राइड करना, राइडिंग टुगेदर फॉर एवर एंड एवर। और पोएम है जो एंड होती है एक क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ है जो एंड होती है। करंट मोमेंट इज ए वर्जन ऑफ इटर्निटी। ओके, दिस इज द आर पोएम। I hope you got the idea of the poem.